हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रही थी जिसका नाम था इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे अपन। इसका हिंदी में अपन बोलते हैं इसको समाकलन। ठीक है, इसमें मैंने आपको इसका सिंबल बताया था। सिंबल क्या होता है इसका? डिफरेंशिएशन का डी अपॉन डी से नोट करते हैं और इंटीग्रेशन को अपन सिंबल इस फॉर्म में करते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई में डी एक्स आएगा। क्लियर? डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स आता है, यहाँ पर डी एक्स आता है। क्लियर? कुछ फॉर्मूला डिफाइन करे थे। फॉर्मूला एक्स टू पावर एन का बताया था, कॉस का, साइन का, टेन का, कॉसेक का, सेक। डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्म में आप याद कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला याद होने चाहिए। सेम सेक स्क्वायर 1/x, ये चीजें मैंने आपको बताई थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले डाल रखे थे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिफरेंशिएशन भी लगता है इंटीग्रेशन में, तो डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले मैंने बताए थे। जैसे एक्स टू पावर एन का बताया, साइन एक्स का, कॉस का, लॉग एक्स, 10x। बेसिक फॉर्मूले मैंने इस स्लाइड में डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ये भी याद रखने चाहिए। टाइप की बात कर रहे हैं तो टाइप में अपन ने कौन कौन से टाइप पढ़ लिए थे प्रीवियस क्लास में? मैंने फर्स्ट टाइप फॉर्मूला बेस्ड करा दिए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया था, इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी साइन 2x cos x का फॉर्मूला है, उसके बेस में आइडेंटिटी बतानी हूँ तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले बताए थे। फोर्थ टाइप भी पढ़ा था मैंने। फिफ्थ टाइप, इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने बाय पार्ट्स भी पढ़ा, दो प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखे हैं, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज अपन को लास्ट टाइप पढ़ना है, सिक्स टाइप, जिसका नाम है डिफाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या है। तो टॉपिक है टाइप 6 डिफाइन इंटीग्रल। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में अभी तक अपने पास क्या था? इंटीग्रेशन में एस जैसा सिंबल था, वहां पर लिमिट डिफाइन नहीं थी। डिफाइन इंटीग्रेशन में आपको लिमिट डिफाइन होगी, दैट इज जैसे एफ ऑफ डी एक्स सिंबल था इंटीग्रेशन का, ए टू बी। ए कहलाती है इसकी लोअर लिमिट, ये क्या कहलाएगी? इसकी लोअर लिमिट। क्लियर? और ये कहलाती है इसकी अपर लिमिट। ठीक है, लोअर से अपर पढ़ी जाती है तो इसको पढ़ेंगे कैसे? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा इसको पढ़ा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यदि सपोज करो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो यहाँ पर ए बी, इसकी लिमिट ऐसे ही रखा जाएगा। यानी अपन इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते हैं, जो मैंने 5 टाइप में क्वेश्चन करा है वैसे ही आपको सॉल्व करना है, बस लिमिट रखने बता रही हूँ। पहले ही जो अपना फंक्शन है यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहां पर पहले अपर लिमिट रखनी है, माइनस करके वहीं पर क्या पुट ऑन करेंगे? लोअर। तो यहाँ पर डिफाइन करके डिफाइन करा एक्स जगह पहले एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर? ये इसका फॉर्मेट है। अपन एग्जाम्पल फॉर्म में भी मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी डिफाइन करी है मैंने कि कुछ प्रॉपर्टी होती है, यदि लिमिट दे रखी है तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी फॉलो करते हैं? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यदि लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिफाइन कर रहा है और लिमिट मुझे क्या करनी है? चेंज करनी है, तो मैं माइनस का साइन लगाऊंगी। यहाँ पर ए इज अ लोअर लिमिट है, बी इज अ क्या है इसकी अपर लिमिट। यहाँ पर चेंज हो गई, बी टू ए में कन्वर्ट हो गई, बी अपर से लोअर में कन्वर्ट होगी, ए लोअर से अपर में कन्वर्ट, तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस। यानी लिमिट मुझे अपर को लोअर में कन्वर्ट करना है तो मैं किसका साइन लगाऊंगी? माइनस का साइन। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए 0 to a, यानी लिमिट 0 to 2a चल रही है। 0 कंपल्सरी है लोअर में, यहाँ पर 2 इंटू मल्टीप्लाई में है तो 2 बाहर आ जाएगा, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कब प्रॉपर्टी लगेगी? यदि आप लोअर लिमिट एज अ कैसी हो? 0। क्लियर? प्रॉपर्टी समझ में आ रही? अपन लगा सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी है तो अपन इसमें क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो ए टू सी, सी टू बी, और ए सी कहाँ होगा इसमें? सी इसके बीच में कहीं लाई करेगा, दैट इज सी जो पॉइंट है वो इनके बीच में ऐसा, दैट इज ए से बड़ा है और बी से कैसा है? छोटा है। तो यहाँ पर लिमिट कैसी चल रही है? ए टू सी, सी टू बी। सी को एक बार अपर में डालना, एक बार लोअर में डालना। ठीक है, इसे लिमिट चल रही है ए टू बी, तो पहले अपर में डाली, बी को गायब कर दिया, यहाँ पर लोअर हटाया और यहाँ पर सी पुट ऑन कर दिया। क्लियर? ये इसकी प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, यदि 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो 0 to a माइनस एक्स डी एक्स में लिख सकते हैं। दोनों का आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। एज अ प्रॉपर्टी बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। क्या है? 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स में लिख सकती हूँ।
फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, ए टू वी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, यदि फंक्शन एक्स का है, लिमिट गिवन है तो एक अनदर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कोई भी फंक्शन में। तो यहाँ प्रॉपर्टी बनाई है ए टू वी एफ वाई डी वाई। क्यों बनाई? क्योंकि अपन जब लिमिट गिवन होती है तो आंसर किसके फॉर्म में आएगा? लिमिट के फॉर्म में आएगा, एक्स की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा यदि लिमिट गिवन है। और यदि लिमिट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन में, दैट इज उसका आंसर वेरिएबल के अकॉर्डिंग आएगा। यदि एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहा है तो एक्स की फॉर्म में आएगा, वाई की रिस्पेक्ट में कर रहा है तो वाई की फॉर्म में आएगा। तो यही चीज इसने डिफाइन करी है, ए टू वी एफ वाई डी वाई, यानी कि एक्स का फंक्शन यदि लिमिट गिवन है तो क्यों दूसरी फंक्शन में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, लिमिट है तो। ठीक है, वाया प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, माइनस ए से पॉजिटिव ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की फॉर्म में चल रही है, यानी लिमिट सेम है बट अपोजिट साइन में है। लिमिट कैसी होनी चाहिए? सेम, बट अपोजिट साइन में होनी चाहिए। माइनस लोअर लिमिट में होना चाहिए और अपर लिमिट कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी आंसर दो डिफाइन करें, कितने हैं? दो। पहला इसका आंसर 202 एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। ये कंडीशन कब गिवन होगी? जब अपना फंक्शन इवन फंक्शन है। कैसा होना चाहिए? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या कहलाता है? जब एक्स की वैल्यू में माइनस एक्स रखूं, दोनों की वैल्यू कैसी आ रही? सेम आ रही, दैट इज वो कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। अब यदि मैं एक्स की वैल्यू माइनस एक्स फंक्शन में रख रही, वैल्यू कैसी आ रही है? नॉट इक्वल टू, तो उसको बोलूंगी मैं ऑड फंक्शन। तो कंडीशन डिफाइन करी है, इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू मैं 202 एफ एक्स के अकॉर्डिंग निकाल सकती हूँ। यदि ये फंक्शन ऑड है तो मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर कितना लूंगी? 0। इसमें बेनिफिट क्या है आपको कि यदि आपको प्रॉपर्टी याद है और इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आपको निकालना आ रहा है, ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कितना लग दोगे? 0। सॉल्यूशन की जो आपकी मेहनत है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पर अपन डिफाइन कर रहे हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है फाइंड 0 to 1 1 upon 1 plus x dx। इसको मुझे फाइंड करना है, इसका आंसर क्या है? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? v है। क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे 0 to 1 1 upon 1 plus x dx। क्लियर? अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन आता नहीं है तो मुझको क्या माने? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी पड़ेगी, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या मान लेती हूँ? t। क्लियर? तो यहां पर एज्यूम कर रही हूं, पुट कर रही हूं, 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी रख रही हूं? t। क्लियर? 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी रख रही हूँ? t। अब वैल्यू किसकी चाहिए मुझे? dx की। तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे? x के। तो 1 का कितना हो जाएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? dx। ये कितना हो जाएगा? dt। क्लियर? तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt। यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब अपन को यहाँ पर अभी क्या करते थे? डायरेक्ट पुट ऑन कर देते थे, बट यहाँ पर जो अपना फंक्शन है वो किसका है? x का, और कन्वर्ट किस में कर रहा है? t की। तो यहाँ जो लिमिट है वो x की है, तो मुझे लिमिट भी किसकी निकालनी पड़ेगी? t की फॉर्म में। तो लिख रही हूँ फॉर लिमिट, लिमिट किसकी निकाल रहा है? 1 प्लस एक्स इक्वल टू t। t की वैल्यू निकालनी, तो t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर पुट कर रही हूँ, पुट या इफ कंडीशन कर सकते हैं। इफ x इक्वल टू कितने रख रही हूँ? 0। लिमिट कितनी है? 0। लोअर लिमिट कितनी है? 0। इसमें डालते हैं, t की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा? t। दैट इज t की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 1। यानी कि x इक्वल टू 0 में मुझे t इक्वल टू कितना रखना है? 1। समझ में आ रहा? x इक्वल टू कितना रख रही हूँ? 0। तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। इफ x इक्वल टू कितना रखना है? मुझे 1 रखना है, तो डाल देते हैं यहाँ पर x की जगह 1। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा? t। यानी 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? t। यानी कि x इक्वल टू 1 में इंप्लाइज यानी t कितनी वैल्यू आ रही है मुझे? 2 आ रही है। यानी लिमिट कैसी हो गई? चेंज। क्लियर? x इक्वल टू 1 में t इक्वल टू कितना रखना है मुझे? 2। तो यहाँ पुट ऑन कर रही हूँ। 0 में लिमिट कितनी डालनी है? 1। x 0 की वैल्यू कितनी निकल गई? 1। अब 1 रखने पर आंसर कितना मिला था? 2। लिमिट रखनी आई, 0 पे वैल्यू कितनी मिली मुझे? 1। तो लिमिट में मैंने 1 रख दी, और यहाँ x इक्वल टू 1 रखने पर t कितना मिल रहा है? 2। तो यहाँ पर 2 रख दिया। 1 तो वैसी की वैसी है। 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है? t। और dx की वैल्यू कितनी मिली? dt। dx की वैल्यू कितनी है? dt। और यहाँ पर 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है? t। क्लियर? यहाँ पर पुट ऑन करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका निकालना है? 1 to 2 1 अपॉन टी dt की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इसको रीचेक कर लेते हैं, यही है कि नहीं। कितना चला था? 1 to 2 1 अपॉन टी dt। क्लियर? अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अपन को जो फॉर्मूला आता है वो किसका फॉर्मूला आता है? x के फॉर्म में पता है 1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू कितनी होती है? log x। तो यही फॉर्मूला किसकी फॉर्म में बना देती हूँ? t के फॉर्म में। फंक्शन चेंज कर सकते हैं, तो t के फॉर्म में बना रही हूँ।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, log t आ जाएगी 1 2। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा log t, अपर लोअर लिमिट डालनी है तो ब्रैकेट लगा के अपर लोअर लिमिट इस फॉर्म में लिखनी है। क्लियर? अब अपर लोअर वैल्यू पुट ऑन करते हैं, पहले अपर वैल्यू डालते हैं तो t की वैल्यू कितनी है 2 डाल देंगे। अपर वैल्यू डालनी पहले कितनी, t की जगह, क्योंकि फंक्शन किसका है, t का, तो t की जगह पहले क्या रिप्लेस होगा 2, फिर माइनस का सिंबल लगाना है, फिर इसी फंक्शन में t की वैल्यू कितनी डाल देनी 1। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, log m माइनस n की वैल्यू कितनी होती है, log m अपॉन n। एक और प्रॉपर्टी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, डायरेक्ट 0 भी डाल सकते हैं, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा log 2, दैट इज आंसर कितना मिला, अपन इंटीग्रेशन ऑफ किसका निकाला 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, log 2। क्लियर? ये अपना क्या है आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड 0 to 1 x e टू पावर x dx की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। क्लियर? यहाँ पे देखिए कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन, दैट इज मुझे कौन सा बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन किसको मानूं, फर्स्ट किसको मानूं, सेकंड किसको मानूं, तो कौन सा रूल फॉलो करता है, आइलेट, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो x क्या है एल्जेब्रा, e इज अ एक्सपोनेंशियल, तो e पहले आ रहा है कि a पहले आ रहा है, a पहले आ रहा, दैट इज x को मुझे फर्स्ट फंक्शन माना है, e को क्या माना है सेकंड, तो पोजीशन ठीक है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ना आगे पीछे करना पड़ता। तो यहाँ पर सॉल्यूशन डाल के इसको सॉल्व करते हैं। वी है किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 0 to 1 x e टू पावर x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये अपना फर्स्ट है, ये सेकंड, पुट ऑन करते हैं, तो यहाँ पुट कर देती हूँ, फॉर्मूला है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x e टू पावर x dx की वैल्यू निकाल रही हूँ। फॉर्मूला किसका लाएगा, फर्स्ट x e बाहर आएगा, x बाहर e टू पावर x dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर जो आंसर आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन, फिर टोटल जो आंसर आएगा उसमें लिमिट पुट ऑन करूंगी, कितनी लिमिट डालनी है मुझे 0 to 1। क्लियर? जो आंसर होगा उसमें पुट ऑन करेंगे, तो यहाँ पर लिखना है हियर मैंने फर्स्ट फंक्शन किसको डाला है x को, सेकंड फंक्शन कितना डाला है e टू पावर x, इस फॉर्मूले में मैंने पुट ऑन करा तो मुझे ये स्टेप मिली। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं, 0 to 1 x e टू पावर x dx की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं। पहला x वैसे के वैसे e का इंटीग्रेशन कितना होता है, e होता है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ जिसके रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा 1, e का डिफ्रेंशिएशन e आएगा dx, लिमिट डालेंगे 0 to 1, यहाँ पर वैल्यू रख रही हूँ मैं, वैल्यू किसकी रखी मैंने, सिंस डिफ्रेंशिएशन ऑफ dx अपॉन dx जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, यदि वही फंक्शन नीचे है सेम डिजिट तो आंसर कितना है 1, ऐसा ही बोल सकते ऊपर भी dx नीचे भी dx, आंसर कितना आ जाएगा 1। इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx की वैल्यू क्या होती है, e टू पावर x, ये मैंने पुट ऑन करी है, इसको रिसॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या मिलता है। तो यहाँ पर कितना चल रहा है 0 to 1 x e टू पावर x की वैल्यू मैं फाइंड कर रही हूँ, तो इसमें इंटीग्रेशन तो सॉल्व ही हो गया, ये वैसे की वैसे ही रखेंगे, माइनस e टू पावर x dx, 1 का मल्टीप्लिकेशन करा e टू पावर x। क्लियर? अब इसको फिर सॉल्व करना है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e टू पावर x, तो मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखती हूँ, कितना है 0 to 1 x e टू पावर x dx की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, x e टू पावर x, इसका आ जाएगा e टू पावर x, लिमिट कितनी चल रही है 0 to 1। ये स्टेप वैसे की वैसी, इसका इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व करा तो कितना है e टू पावर x, अभी मैंने फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। क्लियर? अब मुझे क्या पुट ऑन करनी है, लिमिट पुट ऑन करनी है, तो लिमिट पुट ऑन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है। तो पहले लिमिट कितनी है, अपर वैल्यू कितनी है 1, यानी जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करेंगे 1, पुट करते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1, e की पावर कितना आ जाएगा 1, e की पावर 1, अब माइनस करके क्या डाल दिए, ठीक है, ये अपर लिमिट डाली, सेम फंक्शन में पूरे जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट यानी 1 डालना है, अपर लिमिट 1 है, ये अपर होती है, ये लोअर लिमिट है, फिर से बता रही हूँ। अब फिर लोअर लिमिट डालते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर 0, e टू पावर 0 माइनस e टू पावर 0। क्लियर? जहां जहां x था पहले अपर लिमिट 1, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, इसी फंक्शन में पहले अपर लिमिट डाली, फिर माइनस का सिंबल आएगा, इसी पूरे फंक्शन में कितना डालोगे लोअर लिमिट। सॉल्व करते हैं,
इसकी वैल्यू कितनी आएगी e, क्यों किसी की पावर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो e और e, किसी की पावर 1 हो तो अपन लिखते नहीं, डायरेक्ट e लिखेंगे। ये भी कितना आएगा e, पहला फंक्शन सॉल्व हो गया। यहाँ देखते हैं 0 में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 0, और किसी की पावर 0 आंसर कितना आता है 1, है ना। दो प्रॉपर्टी लग गई है, प्रॉपर्टी है ये वाली e टू पावर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, किसी की पावर यदि 0 है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है, बाय द प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 0 माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 1, ये तो हो जाएगा 0, ये माइनस 0 में एडिशन करेंगे, 0 को किसी भी डिजिट में नथिंग, एडिशन करें या माइनस करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, आंसर कितना आएगा +1, दैट इज 0 to 1 x e टू पावर x dx की वैल्यू मुझे कितनी मिली 1, ये अपना आंसर है। तो बाय पार्ट्स आपको जैसे अपन को सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करना है, बट यहाँ पर यदि बाय पार्ट बस यहाँ तक लगा दे सॉल्व, यहाँ तक लिमिट बस एक्स्ट्रा पार्ट। यानी कि यदि अपन लास्ट टाइप की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में आपको जितने भी टाइप के मैंने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कराए हैं इंटीग्रेशन की, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, वहां तक वैसे ही सॉल्व करना है, बट लास्ट में लिमिट पुट डाउन करनी है जिससे अपन डिजिट में आंसर आ जाएगा जो लिमिट के फॉर्म में। क्लियर। तो आज मैंने आपको बेसिक इंटीग्रेशन की अपनी लास्ट क्लास है जिसमें मैंने आपको बेसिक इंटीग्रेशन के सारे टाइप क्वेश्चन कराए हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक आप अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से स्टडी भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ हमारी ऐप डाउनलोड करें और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करें। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।